students, come back on next video in my YouTube channel Wizard of English Mahesh sir. This is very most questions of class 12th chapter 1st, the last lesson. This video is very helpful for those students who study in class 12th. This is very most questions. First questions, what was French expected to be prepared with for school that days? क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच को उन दिनों में स्कूल के लिए क्या तैयारी करके आना था। तो दैट डे फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, इतना आपको क्वेश्चन से लिखना है। दैट डे फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, मतलब जो फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल्स पर तैयारी करके स्कूल आना था। बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, जो एम हेमल थे उनने उससे कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम, कि वो उससे प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर फ्रेंच से एम हेमल्स क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, लेकिन जो फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसको क्या करना था, स्कूल आने से पहले उसको प्रिपेयर करना था पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स पर उसको प्रिपेयर तैयारी क्यों करनी थी, क्योंकि जो एम एमएल्स थे, जो उसके टीचर थे, उनने उससे कहा था कि मैं तुमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करूंगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इन 2022। दिस क्वेश्चन इज कम ऑन योर बोर्ड एग्जाम, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा गया था या क्या रखा गया था। पट यानी रखना होता है, लेकिन यहाँ पट का मीन्स आएगा क्या लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पर। तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन था वहां से एक ऑर्डर आया था, मतलब एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लोरियंस। जो एल्सेक और लोरियंस के जो स्कूल थे उसमें ओनली क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया था, ये एन इसलिए लगा है यहाँ पे, एन आर्टिकल है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। एन आर्टिकल क्यों लगा है, क्योंकि जो ऑर्डर है उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आ रहा है, आ से आहा के बीच में प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। जब आ से आहा के बीच में किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आते हैं तो एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं अपन, जो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक बर्लिन से एक ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन, कि बस किसको पढ़ाया जाएगा, जर्मन को पढ़ाया जाएगा। इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लोरियन, एल्सेक और जो लोरियंस के जो स्कूल थे उसमें ओनली जर्मन लोगों को ही पढ़ाया जाएगा। तो जब द जर्मन हैड पट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ के जो जर्मन्स थे उनने क्या किया, जो नोटिस आया था उसको बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, उन दिनों में जो बर्लिन से जो नोटिस आया था, ऑर्डर आया था, उसके कारण स्कूल में क्या चेंजेस हुए। तो एम हेमल पट हेड पट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, जो एम हेमल थे वो उसकी बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और उनका जो ग्रीन कोट था, ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट, हरा कोट था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और जो उसकी फ्रिल्ड मतलब जो जालीदार जो शर्ट थी, शर्ट को हिंदी में बोलते कमीज, जो उनकी फ्रिल्ड शर्ट थी, जालीदार कमीज थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उनकी लिटिल छोटी ब्लैक काली सिल्क यानी होती है रेशमी कैप, जो उनकी काली रेशमी कलर की जो टोपी थी वो पहने हुए थे। एंड ऑल एम्ब्रॉयडर को बोलते हैं, जो भी काशितकारी होती है, जो भी अपन झालर लगाते हैं, जो भी डिजाइन लगाते हैं, उनको बोलते हैं एम्ब्रॉयड। तो एम एमएल क्या पहने थे, उनकी बेस्ट ड्रेस पहने थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट पहने थे, द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उनकी जो छोटी काली रेशमी कलर की टोपी थी वो पहने हुए थे। एंड ऑल एम्ब्रॉयडरी, और जो काशितकारी हो रही थी सब कुछ था। द होल स्कूल सीम्ड, जो पूरा स्कूल था सीम्ड प्रतीत हो रहा था। सो स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज। एंड सोलेमन को बोलते हैं गंभीर, और स्ट्रेंज को बोलते हैं अजीब। अजीब या जो भी स्ट्रेंज होता है, भयानक होता है, उसको स्ट्रेंज बोलते हैं। तो पूरा स्कूल अजीब और गंभीर सा प्रतीत हो रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की बैक बेंचेस थी, इस मतलब क्लास में जो पीछे की बैक बेंचेस थी,
देट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा क्या कर रहती थी, खाली रहती, बिल्कुल खाली रहती थी। द इल्डियर विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, जो गांव के इल्डियर जो बड़े लोग थे, विलेज पीपल गांव के जो बड़े लोग थे, वर सिटिंग वो बैठे हुए थे वहां पर, क्वाइटली लाइक द किड्स बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, जैसे कि कोई बच्चे बैठते हैं ना क्लास में, वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। पूरा स्कूल बिल्कुल स्ट्रेंज एंड सुलेमन लग रहा था। द बैक बेंचेस वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि बैक बेंचेस पीछे की जो बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, वो द इल्डर विलेज पीपल जो गांव के वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो वहाँ क्या कर रहे थे, बैठे थे बिल्कुल चुपचाप जैसे बच्चे बैठते हैं। ये तीनों क्वेश्चन समझा दिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनली नंबर है मेरे, उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आप जो भी ग्रामेटिकल आपकी जो भी ग्रामर की कोई समस्या हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर 8359867543, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को पर्सनल कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम रहेगा, आप इवनिंग 6 बजे से रात की 12 बजे तक आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं आपका कॉल रिसीव करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बार में कमेंट कर सकते हो। जिस भी टॉपिक की आपको रिक्वायर्ड है कि सर मेरे को ये अभी पढ़ना है, तो आप मेरे कमेंट बार में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका टॉपिक बिल्कुल यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। This is your fourth question. How did French feeling about A.M. Hamel and school change? How did French feeling, फ्रेंच ने यह फील कैसे किया, महसूस कैसे किया अबाउट के बारे में A.M. Hamel एंड स्कूल चेंज, A.M. Hamel के चेंज और जो उनका स्कूल था उनके चेंज के बारे में फ्रेंच ने यह कैसे महसूस किया। तो फ्रेंच कम टू नो, फ्रेंच ने यह जाना दैट की, फ्रेंच ने यह जाना दैट की इट वाज द लास्ट लेसन, कि ये उसका आखिरी पार्ट है इन फ्रेंच। फ्रेंच ने जाना कि यह उसका फ्रांच का आखिरी लेसन है दैट A.M. Hamel वुड गिव देम, जो कि A.M. Hamel उसे देंगे या उसे पढ़ाएंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से दे विल टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से A.M. Hamel उन्हें जर्मनी पढ़ाएंगे। देन ही फेल्ट सॉरी, देन यानी फिर ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी महसूस किया, मतलब उसे अपनी गलती पर पछता हुआ। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, फॉरियन के लिए, नॉट लर्निंग नहीं सीखने के लिए, हिज लेसन उसका पार्ट प्रॉपरली अच्छे से। बाद में क्या हुआ, देन ही फील्ड सॉरी, उसने अपनी गलती पर पछतावा हुआ या उसने सॉरी महसूस किया। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, अपने लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ने के लिए। हिज बुक्स, जो उसकी किताबें थी, विच सीम्ड, जो उसे प्रतीत होती थी, ए नॉइसेंस, बाधा, नॉइसेंस को बोलते हैं बाधा, एंड ए बर्डन, और जो बर्डन मतलब बोझ, जो उसकी किताबें थी उसे प्रतीत होती थी, नॉइसेंस एंड बर्डन, बोझ और बाधा जो उसकी किताबें उसे लगती थी, प्रतीत होती थी। अर्लियर, पहले जो उसकी किताबें थी पहले उसे बाधा लगती थी, बोझ लगता था। वर नाउ ओल्ड फ्रेंड, और अब क्या बन चुकी है, वो उसकी पुरानी दोस्त बन चुकी है। हिज फीलिंग अबाउट A.M. Hamel आल्सो चेंज, और A.M. Hamel के बारे में उसकी जो फीलिंग थी, जो उसका मतलब जो सोचना था A.M. Hamel के बारे में, वो पूर्णतः चेंज हो गया, बदल गया था। फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आप इसमें टिक कर सकते हो। इफ़ यू लर्न दिस क्वेश्चन ऑलरेडी देन यू कैन मार्क ओनली क्वेश्चंस। अगर आपने पहले से क्वेश्चन याद कर रखे हैं तो मेरे वीडियो देखने के बाद आप ओनली क्वेश्चंस को ही मार्क करें। आंसर अगर आपको मेरा वाला अच्छा लगता है तो ये वाला आंसर याद करें, अगर आपने ऑलरेडी याद कर रखा है तो आप आपका आंसर ही याद करें, कोई प्रेशर नहीं है। बाकी मैं समझा रहा हूँ, अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आए, डिफ़िकल्ट नहीं लगे, तो आप यू कैन आल्सो लर्न दिस माय आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड A.M. Hamel राइट इन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आखिरी में A.M. Hamel ने बोर्ड पर, जो ब्लैक बोर्ड था उनका, उस पर क्या लिखा। तो ही टर्न्ड टू ब्लैक बोर्ड, वो टर्न हुए, मुड़े मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक ए पीस ऑफ चौक, टुक है या टुक, ये टेक की सेकेंड फॉर्म में, टुक यान लिया है, पीस यान होता है टुकड़ा, ऑफ चाक, उनने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन
विथ ऑल माइट, और उनके जितना पराक्रम था, उनमें जितनी शक्ति थी, ही रोट अ लार्जेस्ट ही कुड, और उनने अपने पराक्रम से या वो जितना लिख सके थे पूरे अपने जोर से पराक्रम से लिखा विवा ला फ्रांस की। जो विवा ला फ्रांस का हिंदी मीन्स होता है कि फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद। ऐसा लिखा, किसने लिखा? एम एमल्स ने लिखा, जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन से ओनली मैंने 5 मोस्ट क्वेश्चंस निकाले हैं, जो कि मैंने अभी मेरे बोर्ड पे करवा दिए हैं। अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको किसी ग्रामर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रामर सेक्शन का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट करो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो, लाइक शेयर करो। कीप सपोर्ट माय चैनल विजार्ड ऑफ इंग्लिश मैथ सर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।